श्री कृष्ण नीचे उतरे, हे परीक्षित इस कालिया नाग के फन से। ऐसे ही इस सर्प ने, इस कालिया नाग ने फिर से अपने फन खड़े कर दिए भगवान को खाने के लिए। भगवान ने कालिया नागों की पत्नियों से कहा, हे देवी देखो 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 इस दुष्ट को, तुम हाथ जोड़ रही है और ये देखो मेरे ऊपर खाने के लिए आ रहा है। तो कालिया नाग की पत्नी इशारा करती, सिर झुकाओ जल्दी, बड़ी मुश्किल से राजनामा हुआ है, सिर झुकाओ सिर झुकाओ। तो बोलना कालिया नाग क्या बोला, मैं कोई अपराधी हूं क्या जो मैं सिर झुकाऊं? कृष्ण के लिए बोला, कृष्ण मैं कोई अपराधी हूं जो मैं तेरे सामने सिर झुकाऊं? भगवान को भी क्रोध आ गया। भगवान बोले, ए दुष्ट, तो अपराधी नहीं है और क्या है? बोला, मेरा अपराध क्या है? भगवान बोले, तेरा अपराध ये है कि इस काली देह पर यदि कोई पानी पीता है, जल पीता है, तो जैसे ही पीता है ऐसे ही मर जाता है। मेरे गायों ने पानी पिया इसलिए वो मर गई। अरे तेरा इतना बड़ा अपराध है कि पतंत परिगा खगाहा, यदि कोई ऊपर भी यदि पक्षी उड़ता है तो वो भी मर जाता है। ये किसका अपराध है? तेरा ही तो है। तूने मेरे यमुना के जल को इतना विषैला बना दिया, ये किसका अपराध है? इधर सुनो, कालिया नाग बहस कर रहा है भगवान से। कालिया नाग बोला, बोले प्रभु एक बात बताओ, इस दुनिया को बनाता कौन है? भगवान बोले, मैं बनाता हूं। अच्छा तो ये बताओ, इन सर्पों को किसने बनाया है? भगवान बोले, मैंने बनाया है सर्पों को। अच्छा तो ये बताओ प्रभु, हम सर्पों के मुख में जहर किसने दिया है? भगवान हंस पड़े, मैंने दिया है रे। अच्छा तो हम सर्पों को ये तामसी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, मैंने दिया। बोले प्रभु हो गई बात, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभाव दुष्त्यजो नाथा लोक्या त्वाम सदग्रह। हे प्रभु, जो आपने हमें दिया है वही हमने आपको दे दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? जो सब कुछ आपने दिया है, तन मन धन सब सुख दुख सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तुझको अरे तने तेरा, तुझको समरे तन क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। बताओ, जो कुछ आपने मुझे दिया है वही मैंने आपको दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान भी हंस पड़े। भगवान बोले, कालिया नाग बात तो तेरी सही है भैया, देख यदि सर्पों के मुख में जहर दिया है, सर्पों के लिए रहने के लिए रमण द्वीप भी तो दिया है। रमण द्वीप कहते हैं सेम को। सेम हमारे यहाँ जो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में जो हमारा 5वां धाम है उसी को ही रमण द्वीप श्रीमद् भागवत में कहा गया है। उत्तराखंड के 5म धाम को रमण द्वीप कहा गया है। तो भगवान बोलते हैं, जब मैंने रहने के लिए तेरे लिए जगह बनाई थी रमण द्वीप उत्तराखंड, फिर तू यहाँ गंदगी करने के लिए क्यों आया? तब बोलता है, बोले प्रभु इसका भी कारण आपका गरुड़ है। क्या? बोले गरुड़ जब उत्तराखंड पहुंचता है और रमण द्वीप पहुंचता है, सेम में पहुंचता है, तो हे प्रभु वहां वो सारे सर्पों को खा लेता है। तो उससे मेरा झगड़ा हो गया तुम्हारे गरुड़ से, तो मैं उसके डर के मारे वहां से भाग गया। तो भगवान बोलते हैं, तो रमण द्वीप से यहीं आकर के क्यों रहता है? बोलो जय श्री राम। यहीं आकर के ही क्यों रहता है तू? कहीं तेरे लिए और जगह नहीं है? बोले बार प्रभु यहाँ भी एक कारण है। क्या कारण है? बोले यहाँ पर सोवेरु मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया हुआ है कि यहाँ पर यदि गरुड़ किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा तो ये गरुड़ निश्चित मारा जाएगा। यत्र प्रविश्यो गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्यः प्राणे विभुज्येत सत्यमे तद्ब्रवीमि वः।
यदि यमुना के तट पर यदि गरुड़ किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा तो सौबेरो मुनि ने कहा है निश्चित ही मारा जाएगा। इसलिए हे प्रभु यहाँ साप बस आवत नाही, उसको सांप लगा हुआ है इसलिए गरुड़ यहाँ नहीं आता है। भगवान बोले हे कालियानाग यदि यही बात है तो अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा, जा मेरा आशीर्वाद है। क्यों प्रभु कैसे? बोले मैंने अपने चरणों की मोहर लगा दी है तेरे सिर के ऊपर, और एक बार जिसके सिर के ऊपर मेरी चरणों की मोहर लग जाती है उसको फिर गरुड़ नहीं खाता है। जा तू। क्योंकि कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नहीं मानते? एक कुत्ता होता है पालतू और एक कुत्ता होता है फालतू। तो फालतू कुत्ता कौन है? जो झूठी पत्तल चाट रहा है फिर भी डंडा खा रहा है, उसको कहते हैं फालतू। वही फालतू कुत्ता जब किसी के घर का पालतू कुत्ता बन जाता है तब देखो उसके ठाठ। जितने बड़े व्यक्ति का कुत्ता उतने उसके ठाठ। आजकल कुत्ते की भी बड़ी ठाठ है, एसी गाड़ियों में चल रहे हो। और एक खासियत होती है पालतू कुत्ते में, क्या? बोले वो अपने मालिक का पाटा पहन करके रखते हैं 24 घंटा, संगल पहन करके रखते हैं। तो उसी प्रकार भगवान बोले अभी तक तो फालतू था, अब तो पालतू हो गया, अब तो मेरा हो गया। क्यों? बोले मैंने अपने चरणों का पाटा लगा दिया, यानी मोहर लगा दी तेरे ऊपर। अब तुझे गरुड़ पहचान लेगा और तुझे नहीं खाएगा। प्रसन्न हो गया कालियानाग, भगवान को अपने सिर पर बिठा करके कालिया दह से ऊपर आता है। वाह! जैसे ही काली दहर से ऊपर आया परीक्षित, ऐसी मैया ने और बाबा ने कन्हैया को देखा और मैया ने आवाज लगाई, ए बेटा कन्हैया दौड़ लगा, इधर आ, जल्दी से इधर आ, कहीं तुझे ये कालिया ना खा न ले। कन्हैया हंस पड़े। कन्हैया बोले ए मैया तू चिंता क्यों करती है? ये कालिया नाग तो मेरा चेला बन गया है, चेला बन गया। तो तुरंत कन्हैया ने छलांग लगाई और सबसे पहले अपने दाऊ भैया से भेंट की, क्योंकि दाऊ जी हैं शेषनाग। बोलो जय श्री राम। तो क्योंकि कन्हैया के ऊपर जहर लगा है ना, तो भगवान ने कहा कि ये जहर यदि मेरे ऊपर जो है, अगर मैं दूसरों से मिलूंगा तो हो सकता उनके ऊपर इसका असर हो जाए, पर अगर मैं अपने बड़े भाई से मिलूंगा, क्योंकि वो साक्षात शेषनाग हैं, हाँ, इसलिए भगवान ने सबसे अपने दाऊ भैया से भेंट की और कालिया नाग वहां से प्रणाम करता हुआ हमारे उत्तराखंड में आ गया। भगवान भी कालांतर में उसी के साथ उसी को पहले उसको भेजा और उसके बाद हमारे श्री कृष्ण यहाँ नागराजा रूप में उसी के साथ प्रकट हो गए। बोले नागराज भगवान की। तो क्यों भाई कृष्ण रूप में क्यों नहीं आए? कृष्ण नागराजा रूप में क्यों आए? बोले भगवान जब द्वारिका से जब यहाँ उत्तराखंड में आ रहे थे ना, तो जहां पैर रख रहे थे बूढ़ा केदार से, वहीं पर शिवजी प्रकट हो रहा था, वहीं शिवजी प्रकट हो रहा था। अब भगवान को लगा भाई यहाँ तो हर जगह शिवजी है, तो शिवजी के ऊपर पैर रखना ठीक नहीं है। तो भगवान को लगा कुछ ऐसा रूप धारण किया जाए जिसके पैर ही नहीं होते हैं। तो समझ में आ गया एक ही ऐसा जीव है जिसके पैर नहीं होते हैं और वो है सर्प। तो तुरंत भगवान ने सर्प का रूप धारण किया। सर्पों ने देखा तो भगवान को अपना धीस बना दिया। आओ आओ हमारे स्वामी, पहले तुमने हमें भेजा था, अब आप भी हमारे साथ आ गए। सारे सर्पों ने स्वागत किया। वो तो नाग राजाओं का वो धीस बन गया और इस उत्तराखंड में वो भगवान श्री कृष्ण नागराजा रूप में हे परीक्षित पूजने लग गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आगे जाकर के वेणु गीत है। वेणु गीत में कन्हैया अपनी बांसुरी को बजाते हैं, सब दीवाने हो जाते हैं उस बांसुरी को सुन करके। आइए उससे पहले हम भगवान नागराजा को प्रणाम करते हैं, उसके बाद इस वेणु गीत में चलते हैं। बहुत सुंदर गीत है, जो सुने वो घायल हो जाए कन्हैया की बंसी को सुन करके। उससे पहले आइए नागराजा भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले नागराजा भगवान की। अरे हरा भारा सेम कनु बाजू दो बाजू, कनु प्यारू दिखे दो यो से माँ को डालो। हरा भारा कनु बाजू दो बाजू,
कनु प्यारू दी खेलो से माँ को डांडो, अरे कनु भैलू दी खेलो से माँ को डांडो, अरे कनु भैलू दी खेलो से माँ को डांडो। हे कृष्ण हे गोविंद, घोड़ी कृष्ण कनिलांदी दौड़े, घोड़ी कृष्ण कनिलांदी दौड़े,